चौड़ा ट्रक है। इतना भर के ट्रक में सामान 2 बारी में आएगा। इतना सामान हम इकट्ठा करते रहते हैं। बारिश हो रही है, देखो ये सामान डाल रहे हैं अभी तो ट्रक में ही। देखो उन्होंने सारा बांधने का सामान, मूविंग ट्रक होते हैं ना, कोई चीज़ हिले नहीं। फ्रिज वगैरह तो लेके नहीं जाते, घर के साथ ही बेच देते हैं। और हमारा भी फ्रिज लगा हुआ मिला था, गैस भी लगी हुई मिली थी। गैस मीन स्टोव, गैस स्टोव लगा हुआ मिला था, ओवन भी लगा हुआ मिला था, डिश वॉशर भी लगा हुआ था। और मेरे हस्बैंड हमेशा घर को साफ़ रखते हैं, किचन में गंद मचाते हैं। अपना कमरा देखो, कोई चीज़ जैसे सोए ना हो, यहाँ पे हिलाते नहीं हैं, वैसे की वैसे रखी रहती है। रजाई भी अपने तय मार के रख देते थे। अब तो गर्मियाँ हैं तो अपना कंबल जो भी चीज़ लेते हैं रात को सब तय मार के रख के जाते हैं। बारिश में देखो गीला नहीं होता, इतना मजबूत ट्रक बना होता है, इसमें कोई सामान गीला नहीं होता। आपका चला के भी चले जाएंगे तो कहीं से पानी नहीं घुसता। वैसे इंडिया वाले ट्रक में भी पानी तो नहीं घुसता, तिरपाल बांध देते हैं वहाँ पे। यहाँ पे पक्का ही होता है, उसमें पानी आता ही नहीं अंदर। थोड़ा बहुत आता भी होगा, वैसे आता नहीं है। पर जो हमारे काम पे ट्रक आता है ना सामान का, वो प्लास्टिक में सारे कपड़े पैक किए होते हैं। तो अगर वो डब्बे में पानी गिर भी जाए ना तो अंदर प्लास्टिक में जाता नहीं है, फिर भी 1-2 डब्बे में चला जाता है तो वो गीले हो जाते हैं कपड़े। तो वो हम साइड पे रख देते हैं, पर वो पानी साफ़ ही होता है और कपड़े पे दाग वगैरह नहीं पड़ते डब्बे के। तो वो हमने देखा कि बिल्कुल साफ़ ही रहते हैं कपड़े। वो सूख जाते हैं, 1-2 ख़राब भी हो जाते हैं तो उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1-2 डब्बे भी जब पीछे रखे होते हैं ना, बिल्कुल उस पर पानी पड़ जाता है। तो वही हम अनपैकिंग करते हैं जब, तो हमें पता चलता है कि बारिश में भीग गया ये वाला। तो वो कई दिनों तक वहाँ पे लटकता रहता है कि जब सूखेगा तो बाहर रखेंगे। वैसे मोस्टली कुछ होता नहीं है उसको। बहुत सारी प्लास्टिक की पैकिंग करी होती है डब्बों के अंदर, जो कपड़े होते हैं उसमें भी प्लास्टिक की पैकिंग की होती है, डबल पैकिंग। तो उसमें कुछ नहीं होता उनको, क्योंकि कहाँ कहाँ से दूसरी स्टेटों से सामान डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में से आता है। तो ऐसे अगर ख़राब होने लग जाए तो कितने प्रोडक्ट्स, बारिश तो होती रहती है, कहीं रास्ते में आ जाती है, स्नो भी हो जाती है। तो जब वो अनलोडिंग करते हैं ना तो बहुत सारा सामान जो है सेफ़ ही होता है। 1-2 चीज़ें अगर गीली भी हो जाएँ तो उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर चीज़ डबल प्लास्टिक में पैक की होती है। तो कई बार उसे अनपैकिंग करने वाले भी लोग रखे हुए हैं, तो वो उसे बड़ी नाइसली वे से उसे अनपैक करते हैं, बाहर डिस्प्ले करते हैं। एक भी चीज़ टूटती नहीं है, कई बार पहले ही टूटी होती है। इतने छोटे डेकोरेशन पीसेस होते हैं तो उसे डैमेज में डाल देते हैं सीधा। और एक दिन मैंने देखा 8 पीस थे, बड़े अच्छे डेकोरेशन पीस थे, उस 8 के 8 टूटे हुए थे। तो उसने डैमेज में फेंक दिए। उसको नोट करके भी इतना सामान डैमेज हो गया शिपिंग में, तो वहाँ फेंक दिया उसने डैमेज में। तो वो बस ट्रैश कर देते हैं। बाद में मैंने कहा $20 का एक पीस था, तो ये सारे ही टूटे निकले। तो थोड़ा बहुत अगर बचा भी हुआ था ना, साइड में दिख भी नहीं रहा था टूटा हुआ, वो भी उसने डाल दिया कि लोग घर लेके जाएंगे। मैंने कहा इसमें चिपे लगा के थोड़ा सा सजा लेंगे, लोग बिक भी जाएगा रिड्यूस प्राइस पे। लेकिन नहीं, उसने डैमेज में डाल दिया। थोड़ा सा शीशा क्रैक था, बिल्कुल साइड में दिख भी नहीं रहा था, वो भी मुझे दिख गया। मैंने कहा ये भी टूटा हुआ है, 8वां पीस भी। तो मैंने वो डैमेज वाले को दे दिया, उसने उसे रिकॉर्ड करके और डैमेज में डाल दिया। एक भी पीस नहीं बचा जो बाहर डिस्प्ले किया जा सके। तो कई बार ऐसे हम काम करते हैं, अनपैकिंग होती है। जब क्रिसमस में बहुत सारा सामान आता है जो डेकोरेशन का होता है, लोग क्रिसमस सजाने में इतने बिजी होते हैं ना, कुछ भी घर में ला के, जैसे खिलौने होते हैं छोटे छोटे, ला के सजा लेते हैं अपने घर को, और वो किसी काम की चीज़ें नहीं होती, बाद में वो जंग ही होता है। मैं तो एक चीज़ भी नहीं लाई थी लास्ट ईयर क्रिसमस में, सिर्फ हॉलोवीन पे मैं एक लाइट सी लेके आई थी। कुछ भी हमारा मन नहीं करता, कौन उसको ला के साफ़ करता रहे फिर उसको सजा के। मैं पहले में मुझे भी शौक था, थोड़ी बहुत चीज़ें मैं ले आती थी, लेकिन नई नहीं लाती थी, पुरानी लेके आती थी। लोगों ने जब बेची होती थी गराज सेल में से, कभी पुरानी दुकान से ऐसे ला के मैं सीनरियाँ से चले। वो देखो सामने रखी हो ना, कितनी सुंदर है।
किसी ने हैंड पेंट करी हुई है और फ्रेम करी हुई है लकड़ी पे, इसने काट के फ्रेम भी किया हुआ है। ये सिर्फ $3 की थी। देखो क्या इसकी कारीगरी है। लाइट जला के दिखाती हूँ क्या खराबी है इसमें। किसी ने पेंट की, अपने दादा दादी को दी तो उन्होंने मर गए बेचारे, फिर उन्होंने सामान सारा शिफ्ट कर दिया पुरानी दुकान पे। तो वो हमारे जैसे ले आए जाके कि हम अपने घर में एक कॉर्नर में सजा लेंगे। बाज़ार से इतनी महंगी मिलती हैं, $20 की छोटी छोटी पेंटिंग्स। कौन मारे मत्था बनाए, फिर उसको सजाए, फिर उसको फ्रेम कराए। इतना टाइम किसके पास होता है। अच्छी सी रोटी बनाओ और खाओ और सो जाओ। काम करने जाओ, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो तो लेनी पड़ती हैं, है ना। जैसे ये चादर है मैं लेके आई थी, चादर बेड भी मैं ही लेके आई थी, वो टेबल लैम्प भी मैं लेके आई थी। ये कुछ नहीं लाते। पंखा बेटे ने ला के दे दिया था, लगा भी दिया था उसने छत में गली करके। वो तो इसके बिना भी गुजारा कर रहे थे, एसी लगाना पड़ता था। वैसे तो यहाँ गर्मी होती नहीं है, फिर एसी चलाना पड़ता था। जब ये छोटे छोटे पंखे साइड में लगाने पड़ते थे, वो हवा फेंकते थे। जो पहले हम टेबल फैन ही रखते थे, तो जब थोड़ी बहुत गर्मी लगे वो चला लो रात को, वो भी बंद करना पड़ता था। छोटा पंखा, बड़ा पंखा, घूमने वाला पंखा सब लेके आई थी मैं, स्टैंडिंग वाले सीटिंग वाले सब पंखे लगाए हुए थे हमने। विंडो में लगाने वाला पता नहीं कितने पंखे हम लेके आए, हर कॉर्नर में पंखा लगा दिया था हमने। तो फिर वो फेंक दिए बाहर, क्या करने होते हैं। वो एक पंखा जो ऊपर लगा है हवा देता रहता है सारे कमरे में, ये भी बंद हो जाता है, रात को ठंड हो जाती है। एसी तो हमने चलाया ही नहीं कभी। बारिश होगी ना, देखो आज पंखा भी चलेगा नहीं, अभी थोड़ी देर में बंद कर दूँगी, ठंड लगने लग जाती है। और ये लोग तो एसी चला के रखते हैं, अमेरिकन लोग तो बड़े आलीशान तरीके से रहते हैं। सारा साल उनकी हीटिया एसी चलता है, और तो खिड़की ही नहीं खोलते, ताज़ी हवा खाते ही नहीं। तभी तो उनका इम्यून सिस्टम इतना गंदा है ना, कुछ भी उन्हें बड़ी जल्दी हो जाता है। कोल्ड तो उन्हें 1 मिनट में हो जाता है। और बस इतनी सी स्टोरी है। मैंने वैसे और स्टोरी सुनानी थी बड़ी अच्छी वाली, लेकिन अब फिर कभी सुनाऊंगी। मुझे याद आई थी तभी मैं फ़ोन लेके बैठी थी, और बस ऐसे टाइम ख़त्म हो गया। 15 मिनट हो गए शायद, नहीं 8 मिनट हो गए। क्या सुनाऊँ। तो वही कल मेरी ड्यूटी पता कहाँ लगा दी उन्होंने, गेट पे ग्रीटर्स होते हैं ना, वो वेलकम करते हैं, वहाँ पे लगा दी। जैसे ही मैं गई, वहाँ वाली लड़की जो थी ना, उसको रिलीव करना था 15 मिनट की ब्रेक के लिए, तो मैं वहाँ खड़ी हो गई। तो इसमें आजकल क्योंकि रूम के अंदर, जो स्टोर के अंदर जो है ना, थोड़ी सी लोगों को बुलाते हैं, बाकी लोग बाहर खड़े रहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से उनको बाहर ही वेट करनी पड़ती है। अगर 100 लोग अंदर हैं, वैसे 100 तक आ सकते हैं, उसमें 100 लोग आ सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता घर स्टोर में ना 100 लोग होंगे, पर वो सुबह से काउंट करने लग जाते हैं। जैसे ही एंटर होता है कोई 1 ऐड करना होता है, जैसे कोई जाता है 1 सब्सट्रैक्ट करना होता है। तो मुझे अभी तक पता ही नहीं था कि एम्प्लॉयज़ भी जाते आते हैं तो ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है, तो मुझे पता नहीं था। तो कल उन्होंने बताया कि एम्प्लॉयज़ को भी ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि इतने लोग काम करते हैं वहाँ पे, कोई आता है कोई जाता है, उनकी भी काउंटिंग होनी ज़रूरी है। तो वो भी मैंने ऐड और सब्सट्रैक्ट किया। 15 मिनट बाद वो लड़की आ गई तो मेरी छुट्टी हो गई। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही कोई आता है बंदा, तो उसको बताना होता है कि जो दूसरी तरफ कार्ड्स पड़े हैं वो साफ़ हैं, और जो कोई नई शॉपिंग करके लाता है और कार्ट वहीं छोड़ देता है, अपने बैग उठा के बाहर जाता है, तो उसकी कार्ट को क्लीन करना होता है, सैनिटाइज़ करना होता है हैंडल को। तो 15 मिनट में 4-5 लोग आए, तो मैंने उसके कार्ट को सैनिटाइज़ कर दिया और साइड में रख दिया। ये कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं। 15 मिनट बाद वो आ गई थी लड़की। अगर बाद में भी मुझे किसी को ज़रूरत होती है तो मैं फिर उनकी हेल्प कर देती हूँ, क्यों वो बंदा खड़ा खड़ा भी तो बोर हो जाता है ना। तो फिर शायद आधे पौने घंटे के लिए फिर उन्होंने मेरे को लगा दिया। तो फिर कई लोग आए आए और जाते रहे। काउंटिंग करने की ज़रूरी है ना, ये अलग से मतलब एक बंदे को रखना पड़ता है हमको, जो वहाँ खड़ा ही रहे। और फिर बोर हो जाते हैं खड़े खड़े वहाँ पे, फिर साइड में जो भी काम हो वो कर दो, पता नहीं लगता उसमें क्या करूँ। मैं खड़ी ही रहती हूँ वहाँ पे, खड़े खड़े भी बोर हो जाते हैं।
तो फिर कई लोगों को पता नहीं होता हैंड सैनिटाइज कहाँ होता है, वहाँ उनको बताना होता है। फिर जब वो जाते हैं तो उनको बस हैव ए गुड डे ऐसे कुछ कहना होता है। फिर वो चले जाते हैं अपना थैला उठा के। फिर जो भी चीज़ जो लेके चला जाता है ना, तो कई बार बीप बीप हो जाता है, उसमें स्टिकर लगा होता है जिसमें उन्होंने डीएक्टिवेट नहीं किया होता। तो इतने सारे लोग होते हैं शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो कोई ना कोई स्टिकर लगा रह जाता है जो एक्टिवेट हो जाता है, डोर से निकलते ही बजने लग जाता है बीप बीप बीप। तो वो बंदा डर जाता है, मैंने तो पे किया सारी चीज़ों के लिए, तो मेरा क्यों बज रहा है। तो फिर हम वहीं पे उसका जो टैग लगा होता है ना, जो एक सिक्योरिटी टैग लगा होता है, तो वो हम चुंबक से उतार देते हैं। जो हमारे पास स्टूल होता है उससे उतार देते हैं। तो वो फिर खुश हो जाता है कि मैंने तो पे किया था। फिर स्टिकर उतारा नहीं उन्होंने, स्टिकर नहीं होता, वो एक टैग होता है, प्लास्टिक का बना होता है, वो साथ ही कपड़ों के अटैच किया होता है। तो वो रह जाता है, उसको भी ध्यान नहीं होता कि मेरा टैग नहीं उतारा तुमने, तो वो लेके चला जाता है। तो वो बचता है वहाँ पे। तो फिर सारा स्टोर गूंजने लग जाता है कि किसी ने चोरी करी। तो वो बंदा भी कंफ्यूज जाता है, मैं तो सारी चीज़ें खरीदी हैं तो मेरा क्यों बच रहा है। लेकिन वो कैशियर की गलती होती है, उसे दिखाई नहीं देता कि टैग भी उतारना है। तो ये मैंने आज नई स्टोरी बता दी, अब देख लेना। तो ये काम होता है वहाँ पे, ऐसे 8 घंटे बीत जाते हैं, 7 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, जितने भी काम होता है बीत जाते हैं ऐसे छोटे मोटे काम करते। और फिर जब 7:45 तो मुझे उसने बोला जो क्लियरेंस वाला सेक्शन है ना, वहाँ पे सारे कपड़े नीचे गिर गए हैं, तो वो उठाने हैं। तो फिर मैंने सोचा वहाँ जाना पड़ेगा, तो मैंने वो भी उठा दिए जो नीचे गिरे पड़े थे, साइड में रख दिए। तो कल कोई आएगा उसे हैंगर में टांग देगा। ऐसे टूटे हुए हैंगर होते हैं ना, उसमें से नीचे गिर जाते हैं। लोग ना एक एक छांटते रहते हैं, लाइन में से निकाल निकाल के देखते रहते हैं कि कौन सी लें, साइज़ चेक करते रहते हैं। तो इतनी देर में हैंगर से निकल जाते हैं, तो वो फिर ऊपर ही टांग के चले जाते हैं। तो बिल्कुल लाइन सारी ख़राब हो जाती है। तो वो मैंने 7:45 से लेके 8:22 हो गए थे जब मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने कहा ये तो आधी रात तक भी ख़त्म नहीं होगा, इतना सारा डैमेज, इतना सारा कबाड़ा किया होता है ना कस्टमर्स ने देख देख के, तो वो कोई ना कोई करता ही होगा काम रात को। तो मैंने आधा पौना घंटा वो काम किया। फिर बज गए 8, 8:15 से भी 10 मिनट ऊपर हो गए। फिर मैं घर आई, घर आके इन्होंने जो मैं खिचड़ी बना के गई थी उस पर तड़का लगा दिया था, अच्छा सा अच्छी स्वाद बना रखी थी जो मैंने दही के साथ खाई। फिर सो गई, ऐसी नींद आई, सुबह ही मेरी जान 5 बजे उठी। तो मैं पानी पी के फिर सो गई। फिर मेरे को इतने सपने आए, मैं 8:15 बजे उठी। सपना पता क्या आया, मेरी सास ना पता नहीं किसकी शादी कर रही है, और ना वहाँ पे इतनी मिठाई पड़ी है, वो किसी को देती नहीं है। मैंने कहा इतनी मिठाई ख़राब हो जाएगी, किसी को नहीं देती है, देखो कलाकंद पड़ा है, कितना कुछ ख़राब हो जाएगा, किसी को देती क्यों नहीं है। तो वो ऐसे ऐसे ही रखती थी चीज़ें, छुपा छुपा के देती नहीं थी खाने की चीज़ भी। तो वही मेरे सपने में आ गया। तो वो देती नहीं थी, कुकीज़ वगैरह भी संभाल के रखती थी छुपा के, पता नहीं किसको खिलाती होगी, आप भी नहीं खाती थी, वो ख़राब हो जाती थी। अमेरिका से जाती थी जब कुकीज़, वो देती नहीं थी खाने को, बच्चों को भी नहीं देती थी हमारे। पता नहीं क्या करती थी। हम तो 4-5 दिन के लिए जाते थे, फिर अपने घर चले जाते थे। तो वो ऐसी ही थी बस। होता है ना बड़े लोगों को कि चीज़ जो है संभाल के रखो, बस खाओ ही नहीं, हर चीज़ को वो संभाल के रखते थे। और बस इतना ही बताऊँगी अभी, और घर की बातें नहीं बतानी चाहिए वैसे, चलो शेयर हो जाती है, क्या फ़र्क पड़ता है ना। अब तो वो है ही नहीं इस दुनिया में से, चले ही गए। क्या फ़ायदा उनको कहने का कुछ, कि वो क्या करते थे, जैसे भी रहते थे अपना गुजारा करते थे। हम ही खिला देते थे उनको बाजार से ला के कुकीज़ वगैरह, और जो भी हम लेके जाते थे। बहुत खुश होते थे कि हमारा बेटा लेके आया, अच्छा लगता था हमें भी उनको खिलाना। कोई चीज़ उनकी टूट जाती थी, हम बाज़ार से नहीं ले आते थे, बकेट्स वगैरह ले आते थे, और भी बहुत कुछ लाते थे। मैंने एक बार उनको कद्दूकस लेके दिया, उन्होंने इतने सालों तक यूज़ किया, उनका टूटा सा था, उसमें से कद्दूकस भी नहीं होता था, तो मैं नया लेके गई उनके लिए।
बहुत दिनों तक उन्होंने यूज़ किया। क्या 100 रुपये का, 50 रुपये का, 20 रुपये का आ जाता था, तो वो कितने खुश होते थे कि हमारी बहू लेके आई है कद्दूकस हमारे लिए। तो ऐसे हमारे बड़े भाभी जी यूएसए से बहुत सारी चीज़ें लेके जाते थे उनके लिए। तो हम अपने शहर से ले जाते थे वो अमेरिका से ले जाते थे। जैसे ही होता है अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ लेके जाओ तो बड़े खुश होते थे। अमेरिका से आए थे ना मेरा बेटा, वो लेके आया था, कितने खुश होते होंगे वो, है ना। तो यही है। ओके फिर बाय।